जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे क्लैरिफायर के लिए यूज करेंगे दूसरे टैरो डेक से, और लास्ट में देखेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप चैनल को रेगुलरली विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। ये कार्ड रिवर्स मिला है, जिससे पता चलता है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल में ढेर सारा प्यार है। आप वो प्यार आपके पेट के ऊपर भी लुटा रही है, अपने घर वालों के ऊपर भी लुटा रही है, लेकिन बस यही पर्सन है जिसको आपने प्यार की नज़रों से देखना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लेके इनके दिलो दिमाग में नाराज़गी है। मतलब उन्हें लगता है कि आपके प्यार पे जो इनका हक है वो हक इनको नहीं मिल रहा, या फिर वो प्यार इनको नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्यों लग रहा है, इसके लिए देखते क्लैरिफायर क्या मिल रहा है। ये है फूल का कार्ड, ये भी रिवर्स में मिला है। तो ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे केयरलेस होके, या फिर आप कह सकते हैं बेफिक्र होके अपनी धुन में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, जिस बात का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर है द मून बाइसिस का कार्ड है, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो इन्हें कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि रात रात भर जैसे ये आपकी याद में तड़पते रहते हैं, वैसे शायद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन बीत जाए, रातें बीत जाए, महीने बीत जाए, सालों बीत जाए, आपके इमोशंस पे इनके प्यार का कुछ असर इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चैन से नींद ले रहे हैं, और ये अकेले पर्सन है जो इस तरह से आपकी याद में तड़पते रहते हैं, या फिर दिन रात जगते रहते हैं। मतलब इन्हें लगता है वन साइडेड सब बातें हो रही है, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। और ये क्यों लग रहा है, इसके लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अपना एंगर आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो भी बातें इनको दिल को बुरी लग रही है वो बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी ये दिल से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपको चाहते ज़रूर है कि इन्हें सही नहीं लगता कि आपके साथ गुस्से से बात की जाए। भले ही हालात की वजह से ये पर्सन नाराज़ है या फिर किसी और वजह से, लेकिन ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। अब हालात इनके अगेंस्ट है, जो इन्हें गुस्सा दिला रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। ये कार्ड जैसे अपने आप में बताता है इसके पास सब कुछ है। ये प्रेग्नेंट भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें सोच के रखी है, और वो यही सोचते हैं कि आप आखिर दोनों कब ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ेंगे, कि अपनी घर गृहस्थी बसा के उन खुशियों को हासिल करेंगे। तो इसी सोच में जब ये डूब जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर के लोगों को अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल रही हैं, बस यही हैं जिनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, या फिर ये इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है सिक्स ऑफ वैंड्स, सक्सेस का। फायर साइन, तो ये ज़िंदगी में वो जीत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि प्यार में वो सभी खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं। पेरेंट्सहुड यानी कि मदरहुड, फादरहुड, यहाँ पे भी आप बातें कर सकते हैं। तो ये भी वो सब चाहते हैं आगे फ्यूचर में, लेकिन आगे बढ़े तो इंसान को ये सब मिले ना। आगे बढ़ने के रास्ते में ही इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं कि उनको यही समझ में आ रहा है कि इन्हीं दिक्कतों का सामना शायद पिछले साल भी ये कर रहे थे, उसके पिछले साल भी यही चल रहा था। और जब इंसान सोचता है कि पिछले कई सारे सालों से मैं ज़िंदगी में बस वही कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है, भले ही वो सामने वाले पर्सन के ऊपर हो या फिर अपने आप के ऊपर। और इनके साथ भी वही हो रहा है।
फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। जैसे इसके पास एक ब्रूमस्टिक है, ये हवा में कहीं भी उड़ के जा सकता है, वैसे ही आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी भी ये ज़मीन पे ऊपर ही पैर रखे हुए हैं, मतलब इसने अभी तक वो कदम नहीं उठाया है। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में आपको कुछ कहना चाहते हैं, जिससे शायद आपने पहले उनको मना किया हो सकता है पहले ही आपसे मिलने की बात हो, या फिर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसके लिए शायद उनको लगता है अब में भी आपकी सोच थोड़ी सी बदल गई होगी। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो पता चलता है कि ये नो कॉन्टैक्ट जोन से निकलना चाहते हैं, मतलब इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था तो आप सामने से कोशिश करेंगे इनको मनाने की या फिर इनसे बात करने की, लेकिन आपने मे बी वैसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही कर रहे हैं जो बात इनको तकलीफ दे रही है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड जैसे बताता है रिवर्स में तीनों सॉर्ड्स ऊपर की तरफ है, नुकीले सिरे, मतलब यहाँ पे इनकी शायद बहस होती रहती है, मे बी घर वालों की वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसने आप दोनों के बीच में एंट्री करके कुछ ऐसे मसले क्रिएट किए जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। अगर ऐसा हुआ है तो ऑलरेडी ये पर्सन उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है और ये समझ रहे हैं कि लोग कितने बुरे होते हैं, या फिर जैसे कोई अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है तो उसकी ज़िंदगी में कैसे खलल डालना है ये उन्हें अच्छी तरीके से आता है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 7 ऑफ कप्स। तो नादानी की हालत में आप कह सकते हैं इस पर्सन ने जाने अनजाने कुछ ऐसे सपने देख लिए थे जहाँ पे उनको मे भी लगा था कि यहाँ पे अगर मेरा सपना नहीं पूरा हो रहा तो शायद थर्ड पार्टी जैसे कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्या पता वहाँ पे मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। और जब इनको पता चला कि वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे सभी कप रिवर्स में आए हैं तो वहाँ पे जैसे एम्प्टीनेस कि हर एक कप में अगर आप कुछ भी रखो और वो उल्टा करके रखो तो कुछ नहीं मिलता, वैसे ही यहाँ पे भी इस पर्सन को उस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं मिला है जो शायद इनके लिए बहुत बड़ा सबक बन चुका है। फिर है द हैंगमैन। ये कार्ड रिवर्स आया है जो कि अच्छा आप कह सकते हैं हैंगमैन की एनर्जी मतलब स्टक होता है इंसान, तो अब ये पर्सन स्टक नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हाथ में चाबी है उससे भी ये हाथों को बंधा हुआ जो एक लॉक है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये पर्सन अपनी तरफ से आप कह सकते हैं आप तक रीच आउट होना हो या फिर आपकी साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, ये सब एफर्ट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 7 ऑफ वांड्स रिवर्स। ये कार्ड भी वही बताता है कि मे बी ये पर्सन अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार अभी भी हो रहे हैं, जैसे उनको पता है कि रास्ते में कई सारी दिक्कतें हैं और अगर आपका साथ ना मिले तो इन्हें अपने बलबूते पे कुछ प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने पड़ेंगे, बस उसी की तैयारियां चल रही है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, इस कार्ड में भी आप जैसे देख सकते हैं ये कार्ड भी रिवर्स है, ये कार्ड भी रिवर्स है, दोनों ही 7 ऑफ वांड्स की ही कार्ड है। तो इनको आइडिया ज़रूर आ गया है कि रास्ते में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन जैसे ये कार्ड रिवर्स बताता है कि अगर हम आगे बढ़ने की सोचें तो उन प्रॉब्लम्स को पार करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाता है। वैसे ही अब ये उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं या कर रही है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द हर्मिट वर्गो, यानी कि साइलेंट मोड अगर चल रहा है तो अब ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस साइलेंट मोड से आप दोनों भी निकल जाएं, मतलब सामने से बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं क्योंकि इनका मन वैसा कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। आप देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आई वॉन्ट टू हग यू, तो आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, यानी कि जब हद से ज़्यादा तकलीफ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही तो इन्हों को बस यही लग रहा है कि न जाने आपने कैसे ये सब सहा होगा, ये दूरियों का सिलसिला आपके लिए भी उतना ही भारी पड़ा होगा। तो अब को बस गले लगा के वो एहसास फील कराना चाहते हैं कि आप दोनों भी इस दुख दर्द में अलग कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, आपका दर्द ये समझते हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो यहाँ पे बात आ रही है उन्हें लगता है आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
कि आंखों आंखों में भी कई सारी बातें अब तक हो जाती थी, और अब जब ये बातों का सिलसिला रुक गया है तो ये उन्हीं लम्हों को मिस करते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो यहाँ पे जो भी बीती बातें हुई है उनको भुला के एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ दोबारा एज अ फ्रेंड कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं तो शायद ये आपको मनाने के लिए फ्रेंडशिप का ऑप्शन रखने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो इन्हें लगता है कि आपको उनके बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है, आप जानबूझ के इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपका सच में रवैया है, ऐसा इनको लग रहा है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक हूँ या फिर मैं खुश हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। यहाँ पे वही बातें आ रही है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते। अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन था जिसमें ये फंसे हुए थे, क्योंकि बिल्कुल 3 ऑफ सॉर्ड के ऊपर ये कार्ड आया है, तो ये माफ़ी मांग के आपको समझाना चाहते कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। Whenever I see your eyes, I feel like I know you from पास्ट बर्थ। तो जब भी ये आपकी आंखों में देखते हैं उन्हें ये एहसास होता है कि ये पिछले कई जन्मों से आपको जानते हैं। मतलब इतना गहरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको आज भी आप को लेके महसूस होता है, ये वो आपको समझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर द ड्रीम आई गॉट टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। तो जब भी ये पर्सन सोने की कोशिश करते हैं या फिर आंखें बंद करते हैं, इनकी आंखों में कोई अगर सपना छाया रहता है तो वो है सिर्फ आप। यानी कि आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर इनके रातों की नींदें उड़ी हुई है या फिर इनको जैसे मून का कार्ड भी हमें रिवर्स मिला, हर्मिट कार्ड भी रिवर्स मिला, ये सब उनकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से आपको मिस करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।